नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में समय के काल खंडों को 4 युगों में बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार से है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। जिसमें कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। कहा तो यह भी जाता है, जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरम पर पहुंचेगा, हमारे समाज की हालत बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी, हमारे प्राचीन समय में एक महर्षि ऐसे भी हुए थे जिन्होंने कलयुग को सभी युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग बताया है। तो दोस्तों, कौन थे वो महर्षि? क्यों उन्होंने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग बताया है और उनके ऐसा कहने के पीछे क्या तात्पर्य था? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आराम से बैठकर इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप कलयुग से जुड़े कई सारे ऐसे रहस्य जानोगे जिन्हें आपने इसके पहले शायद ही सुना होगा। पर मित्रों, उसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, हम जिस महर्षि की बात कर रहे हैं उनका नाम महर्षि वेदव्यास है। उन्होंने ही कलयुग को सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ युग बताया है। इससे जुड़ी कथा का वर्णन आपको विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अध्याय 2 में देखने को मिल जाएगी। कथा के अनुसार एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है। कोई कह रहा था सतयुग श्रेष्ठ है, कोई त्रेता और कोई द्वापर युग को श्रेष्ठ बता रहा था। सभा किसी भी युग की श्रेष्ठता को लेकर एकमत नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद सभी ऋषि गणों ने मिलकर ये फैसला किया वो इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास जी के पास जाएंगे। जब सभी ऋषि महर्षि वेदव्यास की कुटिया के समीप पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि वेदव्यास जी तो गंगा में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए अब सभी ऋषिगण प्रतीक्षा करने के लिए वही नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि वेदव्यास जी ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए। तब वे कहने लगे, युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने जल में फिर से एक डुबकी लगाई और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलकर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। यह कहकर महामुनि फिर से जल में मग्न हो गए और फिर जल से निकलकर बोले, स्त्रियां ही साधु है और उनसे धन्य कोई नहीं है। गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए ऋषियों ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर वे सभी आपस में बात करने लगे और कहने लगे, अब तक तो हम लोगों ने सुना था युगों में कलयुग श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। तो फिर कुछ समय बाद व्यास जी जब उन ऋषियों के पास पहुँचे तब उन ऋषियों ने इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी से मांगा। तब ऋषियों ने कहा, है महर्षि, हम आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आए थे, लेकिन आप नदी में डुबकी लगाते समय जिस मंत्र का जप कर रहे थे उस मंत्र ने हम सभी को असमंजस में डाल दिया है। आखिर कलयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कृपया करके आप हमारी इस जिज्ञासा को शांत करें। तब ऋषि मुनियों की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, है ऋषिगण, इसमें असमंजस की क्या बात है? मैंने जो भी कहा है वो सत्य है। मनुष्य को जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक कठोर जप तप करने से मिलता है, वही फल मनुष्य को त्रेता में 1 वर्ष से, द्वापर में 1 महीने में और कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा।
इसी तरह के फल सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है। वही फल कलयुग में मनुष्य को प्रभु की भक्ति और कीर्तन मात्र से प्राप्त होगा। दरअसल कलियुग को ये वरदान प्राप्त है, कलयुग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से ही जीव का कल्याण होना सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधनों की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। इतना सुनने के बाद आगे ऋषि मुनि कहते हैं, आपने नदी में दूसरी डुबकी लगाते कहा था, कलयुग में शूद्र ही श्रेष्ठ है, आखिर ये कैसे संभव है? समाज का सबसे निम्न वर्ण श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इस पर वेदव्यास जी कहते हैं, पहले के समय में ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, जिसके बाद ही वे अनुशासन एवं धर्म की मर्यादा में रहते हुए वेद, शास्त्रों एवं मंत्रों का अध्ययन करते थे, और इसके बाद ही उनका मार्गदर्शन के लिए उन्हें धर्म ज्ञान प्राप्त होता था। इस तरह से वे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उच्च पद को प्राप्त होते थे। लेकिन कलयुग में कई ब्राह्मणों में यह सभी गुण देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए वे सभी उच्च पद को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। लेकिन शूद्रों में पहले से ही ब्रह्मचर्य और शास्त्रों के अध्ययन का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए कलयुग में जो शूद्र होंगे वे अपने सेवा भाव के बल पर उच्च पद को अर्जित कर लेंगे। इसलिए मैंने शूद्र को कलयुग में सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा। अब सभी ऋषिगण वेदव्यास जी से स्त्रियों के बारे में पूछते हैं। वेदव्यास जी ने नदी में तीसरी डुबकी लगाते हुए कहा था, स्त्रियां ही साधु है। इस पर वेदव्यास जी कहते हैं, कलयुग में लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे, चारों ओर अधर्म का बोलबाला होगा। कलयुग की स्त्रियां अपने परिवार और अपने पति के लिए समर्पित नहीं रहेगी। ऐसे में कलयुग में जो स्त्री अपने मन, वचन, कर्म से अपनी सेवा भाव के जरिए अपने परिवार और अपने पति के प्रति समर्पित रहेगी, उसे ही परम पद की प्राप्ति होगी। और इन स्त्रियों को ही साधु के समान धर्म पूरक कर्म करने वाला कहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो भी मनुष्य इस घोर कलयुग में श्रीहरि के केवल नाम मात्र का जप करेगा उसी का उद्धार होगा, फिर वो चाहे किसी भी जात या वर्ण भेद का क्यों ना हो। तो मित्रों, इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।